अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सूरत हाल कुछ यूँ है कि IMF ने 50 करोड़ डॉलर कर्ज की अगली किस्त पाकिस्तान को जारी कर दी है। लेकिन ये किस्त हासिल करने के लिए पाकिस्तान को बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है, और सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, अवाम की गर्दन सख्त शिकंजे में आ चुकी है। जबकि हुकूमत को ये किस्त लेने के लिए एक बदतरीन सुक्की का सामना भी करना पड़ा। तफसील इसकी कुछ यूँ है कि हुकूमत ने जो IMF को अदादो शुमार पेश किए वो IMF ने गलत साबित कर दिए, जिस पर हुकूमत को IMF से माफ़ी मांगनी पड़ी और ये यकीन दहानी करानी पड़ी कि आइंदा गलत अदादो शुमार नहीं दिए जाएंगे। ये माफ़ी कबूल करते हुए IMF ने गलत अदाद शुमार देने पर जुर्माना तो आयद नहीं किया, लेकिन शर्त ये लगाई कि IMF स्टेट बैंक से बराह रास्त अदाद शुमार लेगा। ये वो इख्तियार है जो कोई भी मुल्क अपने स्टेट बैंक को नहीं देता कि वो अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी बैरूनी इदारे या एजेंसी को या मुल्क को फ्राहम करे। लेकिन IMF के पास अगर जाना पड़ा तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, मैं ख़ुददारी को प्रेफर करूँगा, मैं हाथ नहीं फैलाऊँगा, मैं कशकुल तोड़ दूँगा का दावा करने वाले वज़ीर आज़म ने IMF की ये शर्त तस्लीम कर ली है और एक मसवदा कानून तैयार किया है जिसमें IMF को इंफॉर्मेशन फ्राहम करने के लिए स्टेट बैंक को मुकम्मल बाख्तियार बनाने की शिक शामिल की गई है। और सबसे ख़तरनाक शिक शामिल ये की गई है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ FIA, NAB या कोई और तहकीकाती अदारा कोई कार्रवाई नहीं करेगा और किसी किए गए इक़दाम पर बज़ाहिर बदनीयती की बुनियाद पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तमाम तफ्तीश और तहकीक और अदारों की दस्तरस से बालातर करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वो इख्तियार दिया जा रहा है कि जिसके बाद पाकिस्तान के मामलात पाकिस्तान के हाथ में शायद न रहें, बराह रास्त IMF के हाथ में ही चले जाएंगे। फ़िलहाल 125 अरब रुपए इसी महीने से अवाम की जेब से बिजली की कीमतों में इजाफे की मद में निकलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन IMF को दुरुस्त अदाद शुमार फ्राहम करने के लिए ये रकम काफ़ी नहीं है। अब हुकूमत तलाश कर रही है टैक्स नेट में लाने के लिए नए शिकार। मालूम हुआ है कि KPK में खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है उसके जो देही इलाके हैं उनका वहाँ की ज़िले यूनियन काउंसिल्स सर्वे कर रही हैं और वो सर्वे ये हो रहा है कि किस देहाती का घर 3 कमरों पर मुश्तमिल है, उसके पास कितना मवेशी हैं और कितनी ज़मीन है। ये सर्वे करने का मकसद इन देहातियों को भी टैक्स नेट में लाना है, जिस पर देहाती बहुत परेशान भी हैं और सीख पा भी हैं। गांव में कौन आया था? वो यार कोई बंदे थे, मतलब है कि वो अपना जो ये सर्वे कर रहे थे। क्या सर्वे कर रहे थे? जगह जगह का पूछ रहे, मकानों का पूछ रहे थे, मुलाजमत का, और दूसरा ये है कि माल मवेशी का कि भाई क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और घर का पूछा कितने कमरे हैं? घर का पूछा कितने कमरे? मकानों का भी पूछा है कितने कमरे हैं आपके। क्यों पूछ रहे थे? ये तो मालूमात नहीं है, तो वो कहते थे कि बस हम सर्वे कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। आपका क्या अंदाज़ा है? अंदाज़ा क्या है, क्यों पूछ रहे थे? टैक्स लगाना है? मेरा ख्याल है कि कोई टैक्स वगैरह का ही चक्कर होएगा, और क्या पूछना है उन्होंने। देहातों में भी टैक्स लगाने लगे? हाँ, सहूलत देते हैं कोई? देहातों में हर यूनियन काउंसिल में उनके बंदे हैं। सहूलत दे रहे कोई? कुछ भी नहीं। उनका ये कहना है कि हुकूमत हमें देहातों में क्या दे रही है, ना यहाँ सड़कें हैं ना गैस है, पानी हम अपने चश्मों का इस्तेमाल करते हैं, ख़ुद अनाज उगाते हैं और ख़ुद खाते हैं। उस पर हमसे इस बात का टैक्स लिया जा रहा है, जो हमारी आबाओ अजदाद की ज़मीन थी उस पर हमने 2 या 3 कमरे बना लिए तर्ज पाने के लिए, तो 3 कमरे वाले घरों पर अब टैक्स लगाया जाएगा। तो नाज़रीन, हालात कुछ इस तरफ जा रहे हैं कि अब हुकूमत का अवाम पर शिकंजा इतना सख्त होगा कि जो उनकी आमदनी का लेवल है उस पर वो बमुश्किल अपने जिस्म और जान का रिश्ता ही शायद जोड़ पाएँ।
और जब तक ये रिश्ता वो जोड़े रखेंगे तब तक तो ये बाहर निकलेंगे नहीं, और तब तक हुकूमत के 5 साल पूरे हो चुके होंगे। देखते हैं कि क्या हुकूमत किस हद तक इस अवाम को स्क्वीज़ करती है, और उनको रिलीफ देने के बजाय कब तक ये IMF का शिकंजा उनकी गर्दनों के गिर्द तंग करती रहती है। क्यों वज़ीर आज़म साहब को ये बात समझ नहीं आ रही कि महंगाई से के पिसे हुए अवाम पर ज़्यादा अरसा हुक्मरानी नहीं की जा सकती, और क्यों वो अवाम को रिलीफ देने के लिए तिजारती, मुआशी और इक़्तिसादी और सनती पॉलिसियाँ नहीं बना रहे। उनके वज़ीरों मशीरों का काम सारा दिन सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन को लान तान करते रहना और बुरा भला कहते रहना क्यों है? क्या उनके पास करने के लिए, फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए कोई काम नहीं? क्या वो बेख्तियार हैं? क्या अदारे कोई और चला रहे? ये वो सवाल आते हैं जो तमाम अवाम के ज़हन में हैं, और अमलान उसका जवाब भी कुछ यूँ मिलता है कि जी हाँ, जो चाहे उनका करिश्मा साज करे। और ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर आज़म ये कर सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव होकर एन इवेंट्स पर घर में दुबक कर बैठ जाएं। नाज़रीन, सोचना सूरत हाल है, दुआ करते हैं कि बेहतर हो। जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।